इस वक्त एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, चलिए सीधे आपको चलते हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आशु पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहूंगा। सीट का सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा। रामगढ़ आशु लड़ेगा। गोमिया आशु लड़ेगा। ईसागढ़ आशु लड़ेगा। मांडू आशु लड़ेगा। जुगसलाई आशु लड़ेगा। डुमरी आशु लड़ेगा। पाकुड़ आशु लड़ेगा। लोहारदगा आशु लड़ेगा। मनोहरपुर आशु लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा सरसा हुए, इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है, वो सरसा का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और हमारा दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा 17 से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े। 17 थोड़ा मेरा हिंदी कच्चा है और तो मैं आप लोगों को पहले बता, वो आसाम की टोन भी है वो। हाँ, तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का एक भी सीट छोड़ के बाकी सीट में स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल यू 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही लड़ेगा, कहीं कुछ सरसा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूलतः यही पिक्चर है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। और मेरा लगता है कि अभी बाबूलाल जी और सुदेश जी दोनों को ये चुनाव का नेतृत्व लेना है और दोनों कैसे चुनाव को आगे बढ़ाएगा, दोनों आप लोगों का सामने पेश करेगा। मैं बाबूलाल जी को निमंत्रण करता हूं कि चुनाव का बारे में सुदेश जी और बाबूलाल जी आप लोग का सामने बोले। अब बड़कागांव बीजेपी लड़ेगा। मैं सुदेश जी से आग्रह करता हूं कि आप प्रेस को संबोधित करें। धन्यवाद। आज हमारे एनडीए की संयुक्त बैठक में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे प्रभारी भी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे सहयोगी सांसद गिरिडीह और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सईद जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में हम सभी लोग आए हैं। वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करें, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश भावना यही है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं
तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग होगा। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो। चूंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाब में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय हो, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के